आम की खेती के बारे में आज हम देखेंगे, अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं, पहले तो बात करें कि जो आम है उसको हम उष्ण कटिबंधीय फलों का राजा कहते हैं। माना जाता है कि उष्ण कटिबंधीय फलों का राजा किसे कहते हैं, तो मैंगो को। और भारत का राष्ट्रीय फल के रूप में भी इसे जाना जाता है। राष्ट्रीय फल है तो इसे गौरव फल के रूप में भी सम्मानित किया जाता है और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। ये मैंगो जो है आम किसका प्रतीक माना जाता है, प्रेम का। फिर चलते हैं, देखिए इसका बॉटनिकल नाम की यदि बात करें तो मैनगीफेरा इंडिका इसका बॉटनिकल नाम होता है। फैमिली एनाकार्डियेसी फैमिली होती है। क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो होते हैं 40। पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में कि गुणसूत्रों की संख्या आम में कितनी होती है, तो 40। फिर उत्पत्ति स्थान की बात करें इसकी, तो मुख्य रूप से उत्पत्ति स्थान जो है इसका वो है इंडो बर्मा उत्पत्ति स्थान है, तथा साउथ ईस्ट एशिया भी इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। फिर चलते हैं, देखिए इसका फल के प्रकार की यदि बात करें तो फल का प्रकार होता है ड्रूप। और एडिबल पोर्शन देखें तो इसका है मीजोकार्प एडिबल पोर्शन कहलाता है, जिसको हम मिडिल परत भी कहते हैं। फिर चलते हैं, देखिए आम की खेती की कुछ आवश्यकताएं, जैसे जलवायु और मृदा। जलवायु की यदि बात करें तो इसके लिए आदर्श तापमान जो होता है इसकी वृद्धि एवं विकास के लिए वो होता है 24 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड। और वार्षिक वर्षा जो होती है वो होती है 25 से 250 सेंटीमीटर वर्षा इसके लिए अनिवार्य रूप से मानी जाती है। फिर मृदा की यदि बात करें तो मृदा जलोढ़ मृदा जो होती है और लेटेराइट मृदा जो होती है इसके लिए अच्छी मानी जाती है। पीएच सबसे अच्छा जो होता है 5.5 से 7.5 पीएच मान होता है इसके लिए। फिर चलते हैं, देखिए रोपाई या प्लांटिंग की बात करें तो इसमें प्लांटिंग जो होती है वर्ग प्रणाली और पारंपरिक प्रणाली से इसकी रोपाई करते हैं या प्लांटिंग करते हैं। फिर प्लांटिंग में जो गड्ढे का आकार हम बनाते हैं वो 1 मीटर क्यूब के आकार का होता है। और इसमें फसल अंतराल की यदि बात करें, जो डिस्टेंस होती है दो पेड़ के बीच की, तो वो होती है 10 × 10 मीटर। अच्छी वैरायटी के लिए, मानक किस्म के लिए इतनी होती है, ठीक है। फिर चलिए देखिए अगला है फ्लावरिंग की यदि बात करें तो पुष्पन। इसका पुष्पक्रम की यदि बात करें, पुष्पक्रम जो होता है वो होता है पेनिकल प्रकार का पुष्पक्रम होता है। और यदि बात करें कि प्रति पेड़ पर कितने पुष्प लगते हैं तो 1000 से 6000 तक लगते हैं। और यदि बात करें फूलों के प्रकार, तो आम जो होता है इसमें इनके पुष्प जो होते हैं उसमें नर और या तो नर होगा या उभयलिंगी होगा। ऐसा कभी नहीं होता कि एक ही पुष्प में सिर्फ मादा हो, या तो वो नर होगा या द्विलिंगी होगा। फिर चलते हैं, देखिए पुष्पन फ्लावरिंग फिर से देखते हैं तो परागकण इसमें जो होता है परागण वो होता है क्रॉस पॉलिनेशन प्रकार का होता है। और फूल प्रेरणा के लिए रासायनिक कुछ रसायन उपयोग किया जाता है, तो ये लिखा है, देख लेना। फिर चलते हैं, देखिए वैरायटीज की यदि बात करें तो कुछ होती है अंगेती, कुछ होती है माध्यमकालिक किस्में, कुछ होती पछेती। तो देखते हैं अंगेती किस्में जो है इसमें बॉम्बे ग्रीन, बॉम्बे येलो, अल्फांजो और गुलाब खास, ये सब जो वैरायटी होती है इसकी। अब आती है मध्यकालिक वैरायटी, तो इसमें है दशहरी, लंगड़ा, कृष्णा भोग और तोतापुरी। ये जो किस्में होती हैं ये आम की माध्यम वाली किस्में होती हैं। फिर यदि बात करें पछेती किस्मों की तो इसमें है चौसा जो सबसे मीठी किस्म मानी जाती है, नीलम और तमोरिया, ये किस्में होती हैं। फिर आते हैं कुछ जो संकर किस्में होती हैं, इसमें देखते हैं संकर किस्में कौन कौन होती हैं। तो संकर किस्में इसमें अनेक होती हैं, यहाँ संकर किस्मों के लिखे हुए हैं। यदि ये समझ में नहीं आए तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की हुई है अपने यूट्यूब चैनल में, तो उसको देख लेना, आपको ट्रिक के साथ समझ में आ जाएगी। फिर चलते हैं, देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट कुछ इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे नियमित फल देने वाली किस्में जो तोतापुरी है
कौन सी है, तोतापुरी, जिसको हम बंगालोरा भी कहते हैं, और नीलम, रत्ना, सिंधु, आम्रपाली, मल्लिका, अर्का अरुणा, अर्का पुनीत और हिमसागर, एक किस्में जो होती हैं नियमित फल देने वाली होती हैं। और यदि बात करें वैकल्पिक फल देने वाली, कुछ अधिक देने वाली जैसे दशहरी, लंगड़ा, चौसा और बॉम्बे ग्रीन, ये अधिक किस्में देने वाली अधिक फल देने वाली किस्में होती हैं। फिर चलें, कुछ बेमौसमी किस्में हैं, परिवर्तित किस्में हैं, जो आपको सब देख लेना है। और कैनिंग के लिए जो सबसे अच्छी किस्म मानी जाती है वो है अल्फांजो और दशहरी। फिर चलते हैं कार्यात्मक विकार, यदि इसमें डिसीज की बात करें तो आम का एक विकृति रोग होता है जो फंगस के कारण होता है। फ्यूजेरियम मोनिलीफोरम नामक फंगस के कारण होता है। यदि इसका कंट्रोल करना है, यदि बचाव करना है, तो हम नेप्थलीन एसिटिक एसिड, एक ऑक्सिन है, हार्मोन है या रसायन भी कह सकते हैं, उसका प्रयोग हम करते हैं 200 ppm पर। ppm जानते होंगे, एक मात्रा है इसकी लिक्विड की। अब चलते हैं, देखिए एक होता है ब्लैक टिप रोग। यदि आपने अपने ग्रामीण क्षेत्रों में देखा होगा कि जहाँ आम के वृक्ष लगे होते हैं, वहाँ जब हम ईंटों का भट्टा लगा देते हैं तो अधिकतर वहीं ये रोग होता है, ब्लैक टिप, क्योंकि उस ईंटों के भट्टों से सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें निकलती हैं। तो इसी के कारण ये जो होता है रोग, ब्लैक टिप, आम में होता है। फिर चलते हैं, देखिए स्पंजी ऊतक की समस्या हो जाती है, जैसे अल्फांजो में स्पंजी ऊतक की समस्या होती है। ये आपको याद रखना है, कई बार पूछा जा चुका है कि स्पंजी ऊतक की समस्या किस वैरायटी में होती है सबसे अधिक, तो अल्फांजो में। फिर बात करें, झुमका रोग होता है जो कम टेम्परेचर पर होता है। यदि वातावरण का कम टेम्परेचर है तो